दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और आज पढ़ने वाले हैं साथियों हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक्सरसाइज को। तो मैं आपको बताना चाहता हूं हमने अपने 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के सिलेबस को पूरा खत्म कर दिया है। तो आप अपने 12th स्टैंडर्ड साथ ही साथ 11th स्टैंडर्ड का भी जो केमिस्ट्री है वो भी खत्म है। तो पूरा प्रिपरेशन हमारे इस चैनल से कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज में आज एमसीक्यू पार्ट को। ओके, जिसमें हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। The oxidation state of cobalt ion in the complex CONH3 5Br sulfate is okay SO4। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है तो आप कोबाल्ट का X ले लीजिए। कोबाल्ट का क्या ले लेंगे X, और अमोनिया कितना है 5, और हर एक अमोनिया का कितना हो जाएगा 0। सर आपने अमोनिया का 0 क्यों लिया सर? बेटा अमोनिया का 0 इसलिए लिया क्योंकि अमोनिया जो है एक न्यूट्रल लिगैंड है, समझा। प्लस एक Br है और उसका -1, और फिर एक SO4 है और उसका -2, और टोटल 0 लिख दीजिए। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये पूरा तो 0 हो जाएगा और ये -1 और ये -2, मतलब -1 प्लस -2 बिकम्स -3। तो x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। आ समझ में? ये जो -2 है ये मैंने सल्फेट का लिया है क्योंकि सल्फेट होता है SO4 -2 स्टेट में, और ओवरऑल इसको मैंने लिया है न्यूट्रल। आई होप दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपना एप्रिशिएशन ज़रूर लिखा कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो उससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, और जब मोटिवेशन मिलता है तो ऑब्वियसली हमको ऐसा लगता है कि और अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। अगर आपको कोई ज़िंदगी में अप्रिशिएट करे और क्या चाहिए, समझे। और आजकल की लाइफ में तो आपको पता है अप्रिशिएशन बहुत कम मिलता है। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं। IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स PTEN ट्वाइस SCN ट्वाइस। तो देखिए ये EN जो है ये इथिलीन डायमाइन है और SCN क्या है, थायोसाइनेटो। ओके, तो देखिए एक E से स्टार्ट हो रहा है और एक T से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले कौन आता है, E आता है। और ये एक पॉलीडेंटेड लिगैंड है या फिर डाइडेंटेड लिगैंड है, चलिए बताता हूँ मैं आपको। ये जो EN है, EN, ये क्या होता है, ये होता है इथिलीन डायअमीन। ओके, इथिलीन डायअमीन, और ये एक डाइडेंटेड लिगैंड है। ये देखिए CH2 और यहाँ पे NH2, मतलब इसमें दो दो डोनर ग्रुप हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। तो जब भी ऐसे बाइडेंटेड लिगैंड आते हैं तो इनका नाम हम बिस से स्टार्ट करते हैं। इससे स्टार्ट करते हैं बिस। बिस मतलब 2, ट्रिस मतलब 3, टेट्राकिस मतलब 4। ये सब कुछ हमने थियरी में अच्छे से बताया है। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये आ गया बिस। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा बिस, फिर ब्रैकेट में आप लिखोगे इथिलीन डायअमाइन, और फिर उसके बाद ये देखिए ये 2 नंबर है, आप लिखोगे डाई, और ये क्या है थायोसाइनेटो, तो ये होगा थायोसाइनेटो, और फिर डायरेक्ट प्लैटिनम, क्या लिख दोगे, प्लैटिनम। ओके, आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दोगे, प्लैटिनम, और फिर प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर। अब वो कैसे पता करें, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर पता करने का सिंपल तरीका, प्लैटिनम को X ले लिया, +2, इथिलीन डायमाइन एक न्यूट्रल लिगैंड है, याद रखिए इथिलीन डायमाइन एक न्यूट्रल लिगैंड है, और थायोसाइनेटो जो है उसका 2 नंबर है और हर एक का नेगेटिव चार्ज, और टोटल चार्ज देख रहे हैं आप यहाँ पे +2 है। अब इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये -2 राइट साइड चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2, ये तो पूरा 0 ही हो गया। -2 राइट साइड जाएगा तो +2 बिकम्स +4, ये -2 राइट साइड जाएगा तो +2, और ऑलरेडी +2 था वहाँ पे, तो +2 बिकम +4। तो यहाँ पे प्लैटिनम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये +4 है। तो आप देखें ये हो गया बिस, और ब्रैकेट में आएगा इथिलीन डायमाइन, डाई थायोसाइनेटो प्लैटिनम 4 कॉम्प्लेक्स आएगा। तो यहाँ पे तो मुझे पहला ऑप्शन ही सही दिख रहा है। अब जरा दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम। बिस इथिलीन डायमाइन यहाँ तक सही है, डाई थायोसाइनेटो प्लैटिनम 4 आयन। ओके, डाई थायोसाइनेटो प्लैटिनेट, देखिए यहाँ पे ये गलत कर दिया है, ATE लिख के गलत कर दिया। ATE कब आएगा, ATE कब आएगा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पे तो आप देख रहे हो कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आई होप आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे भी मिटा देते हैं, तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब जरा देखिए नेक्स्ट, डाई साइनोबिस। अब जरा देखिए ये तो गलत हो गया, डाई
हम साइनो को मतलब बोलते हैं ना, थायोसाइनेटो को साइनो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे तो लिगैंड का नाम ही गलत लिख दिया। आया समझ में, यहाँ पे लिगैंड का नाम ही गलत लिख दिया है। तो ये भी, फिर ये बिस इथिलीन डायमाइन ये सही है, डायथायोसाइनेटो ये भी सही है, यहाँ पे भी प्लेटिनेट कर दिया, ये भी रॉन्ग। ओके, और यहाँ पे एक और बहुत बड़ी गलती हुई है, ये डबल एम भी नहीं होना चाहिए। ओके, अमीन जो होता है ना डबल एम, ये सिर्फ और सिर्फ अमोनिया के केस में आता है। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। क्या है सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट? अब जरा देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 3 है। आप एक काम कीजिए, आप सब में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ लीजिए। देखिए ये तो पहले एकदम गलत कंपाउंड ही लिखा गया है, क्योंकि सोडियम कभी अंदर नहीं आ सकता, तो इसे छोड़ दीजिए। अब इसमें जरा आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढिए। तो ये देखिए 2 सोडियम है, हर एक सोडियम का +1 प्लस x आयरन का और प्लस k, और हर एक साइनाइड, टोटल कितने साइनाइड है 6, और हर एक साइनाइड का -1, तो ओवरऑल चार्ज 0। तो ये हो गया 2 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया +4। ओके सर, ये 2 किसका लिया आपने? 2 सोडियम है ना उनका, और हर एक सोडियम का फिक्स होता है +1, और आयरन का कितना ले लिए? x ले लिए, और टोटल साइनाइड कितने हैं? 6, तो यहाँ पे 6, और हर एक साइनाइड का क्या होता है? -1। सर साइनाइड का -1 क्यों होता है? ओए, साइनाइड जो है ना वो नेगेटिव लिगैंड है, तो उसका चार्ज तो -1 होएगा। मतलब ये जो बी है ना वो अपना ऑप्शन नहीं होना है, क्योंकि बी में जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर होना है वो +4 होना है, और अपने को कितना दिया है? 3 दिया है। तो ये देखो यहाँ पे भी आप ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे जब आप ये मेथड से ढूंढोगे तो यहाँ पे आयरन का आपको आ जाएगा, चलिए करके ही बता देते हैं, +1 प्लस एक्स प्लस 6 इंटू -1 टोटल इज 0, एक्स -5 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू +5। तो यहाँ पे आयरन का आएगा +5, और यहाँ पे आप करके देखना, आपको आयरन का +3 आएगा, और ये डी ही करेक्ट आंसर है। हाँ सर, इजी टीजी टणणणो। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला क्या है, क्वेश्चन को देखेंगे और डिसाइड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट इन सिस एंड ट्रांस। तो देखिए पहले तो आपको मैं बता दूं, सिस और ट्रांस के मतलब क्या होता है। सिस मतलब आजू बाजू, सिस मतलब आजू बाजू मतलब एडजेसेंट, और ट्रांस मतलब ऑपोजिट 180 के एंगल पे। तो ये देखिए CrNH3 ट्वाइस Cl4, जी हाँ ये हो सकता है, ये Cr यहाँ पे, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने Cl ले लिया और यहाँ पे Cl, बाकी सब जगह NH3 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 NH3। ओके, तो ये हो गया अपना ट्रांस, क्योंकि देखिए Cl Cl अलग आ गया। और इसका सिस कैसे बनाएंगे? Cl Cl बाजू में, ये देखिए यहाँ पे Cr है, तो मैं काम करता हूँ, Cr को सेंटर में ले लेता हूँ। ये देखिए ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, बाकी सब जगह क्या हो जाएगा? NH3 NH3 NH3, और यहाँ पे भी NH3। तो ये हो गया सिस आइसोमर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो पहले वाले का सिस और ट्रांस एग्जिस्ट होगा, तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा वाला तो नहीं होगा मेरे दोस्त। क्यों दूसरा वाला नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 जो लिगैंड है वो सिर्फ अमोनिया का ही है, तो कहीं पे भी Br पड़ेगा आपको एटलीस्ट ट्रांस बताने के लिए 2 Br तो चाहिए ना यार, सिस बताने के लिए कम से कम 2 Br तो चाहिए, तो ये तो कभी नहीं दिखाएगा। तो एक आपका ऑप्शन हो गया 1। ओके, अब थर्ड वाला देखिए, PtCl2Br2 स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर मतलब ऐसे Pt होगा, ये एक ही प्लेन पे होगा सब ऐसे, तो सिंपल Br को अपोजिट रख सकते हैं और Cl को अपोजिट, तो ये ट्रांस हो गया। फिर क्या कीजिए, Br को बाजू में रख दीजिए और Cl को अपोजिट, तो ये भी आंसर होगा। तो अपने को मिल गया 1 and 3, तो अपना आंसर हो गया 1 and 3 ए। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए होगा, फोर्थ का ए होगा। अब ये सर फोर्थ का मतलब जो फोर्थ है उसका फोर्थ वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पे देखो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, मतलब Fe ऐसे होगा, ये ऐसे, ये प्लेन में, ये एक पीछे की तरफ और ये एक आगे की तरफ। आया समझ में? अब जरा देखिए यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे SCN है, यहाँ पे SCN है, सब एडजेसेंट में ही है, यहाँ पे सब एडजेसेंट है। और जो सिस और ट्रांस होता है ना, वह स्क्वायर प्लेनर या फिर ऑक्टाहेड्रल में देखा जाता है, स्क्वायर प्लेनर या फिर ऑक्टाहेड्रल में, ऐसे आप कहीं पे भी नहीं देख सकते। समझ में? और टेट्राहेड्रल सिस ट्रांस नहीं दिखाते, मतलब उनका GI नहीं दिखता।
आया समझ में? तो फोर्थ वाला तो नहीं दिखाएगा। ओके ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिफ्थ वाला। ओके साथियों, तो चलिए फिफ्थ वाले की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर कायरल? क्या दिया गया इसमें? कौन से कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जो कायरल है? तो मैं आपको कायरल का क्राइटेरिया बता देता हूँ कुछ। उसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। सर ये क्या है? मतलब ऐसा कोई प्लेन नहीं होना चाहिए जो मॉलिक्यूल को ऐसे कट करे ना, तो उसका जो दो हाफ बने वो एक दूसरे का मिरर इमेज हो। अगर दो हाफ बनेगा और वो मिरर इमेज होगा तो फिर वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव या फिर अकायरल। आप हेलोजन डेरिवेटिव का हमारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, COEN ट्वाइस Cl2, तो ये होगा ऑक्टाइडल। सर आपको कैसे पता चल गया ये ऑक्टाइडल होगा? क्योंकि यहाँ पे टोटल 6 लिगैंड है। तो अब जरा देखिए, अब इसमें इसमें दो फॉर्म पॉसिबल है। COEN ट्वाइस Cl2 ऐसे दो फॉर्म में हो सकता है। ये CO है, ये अलोंग द एक्सिस मतलब एक्सियल बॉन्ड, और ये देखिए ये पीछे की तरफ, ये बॉन्ड भी पीछे की तरफ, और ये बॉन्ड आगे की तरफ। आगे की तरफ मतलब आपकी तरफ, मतलब मेरी तरफ, स्क्रीन की तरफ। मैं अब हमारे तरफ वाला बॉन्ड बनाता हूँ। ये देखिए, इसको सॉलिड से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में एकदम अच्छे से आए। ओके, अब जरा देखिए, इसका फीलिंग लीजिएगा थोड़ा। ये हो गया अपना प्लेन में। अब जरा देखिए, अगर EN इधर आता है, इथिलीन डायमाइन, नो डाउट एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। इथिलीन डायमाइन ऐसा होता है, CH2 NH2 CH2 NH2। तो अगर इधर लिख दूँ मैं CH2 CH2, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे भी NH2, तो ऐसे नाइट्रोजन ऐसे दे सकता है, ऐसे यहाँ पे भी EN बन सकता है। ओके राइट, अब बचा Cl ऐसे आ जाएगा। तो आप चाहे तो ये मॉलिक्यूल को ऐसे इमेजिन कीजिए। ओके, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसका टर्कोइज कलर का, ये स्क्रीन के अंदर है, और ये जो रेडिश पार्ट है ये स्क्रीन के इस साइड है। समझ में आ रहा है? तो टर्कोइज वाला आपकी तरफ और ये वाला पार्ट मेरी तरफ। चलिए मैं आपको इसे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ऑक्टाइडल कैसा होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए जरा ध्यान से। ये देखिए ये ऐसे हो गया, जरा ध्यान से देखिएगा ऐसे। ओके, और ये ऊपर। ठीक है, अब कुछ हिस्से ऐसे जैसे बोर्ड में ना वैसे ही कर लेता हूँ। देखिए बोर्ड की तरह तरह ही कर लिया, जो अपन स्क्रीन पे देख रहे हैं ना वैसे। ओके, अब ऐसे करता हूँ। मान लीजिए ये रेड वाले जो है ये आपकी तरफ है और जो टर्कोइज है वो मेरे तरफ है। टर्कोइज मतलब लाइट, वो जो ब्लू कलर का दिख रहा है थोड़ा। ठीक है, अब जरा देखिए, ऊपर Cl नीचे भी Cl। ओके, ऊपर Cl नीचे भी Cl, तो ये देख रहे हैं। और बाकी यहाँ पे इथिलीन डायमीन, यहाँ पे इथिलीन डायमीन। तो जब आप ऐसे कट करेंगे तो ऊपर Cl भी एक पार्ट में कट जाएगा, दो पार्ट में, और इधर भी Cl दो पार्ट में कट जाएगा। मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि ऊपर एक गोला है, नीचे एक गोला है, तो ऊपर का गोला आधा कट जाएगा, नीचे का भी गोला आधा कट जाएगा, और यहाँ पे भी ये दो हिस्से ऐसे परफेक्ट बीच में से कट जाएंगे। देख रहे हैं ना ऐसे? तो मान लीजिए ऐसे ये कटा और ऐसे ये कटा, तो इसका जो सिस फॉर्म है, अरे सॉरी, इसका जो ये ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म के अंदर POS होगा। आ गया समझ में? तो इसके ट्रांसफॉर्म में POS होगा, ये बात आप मान के चलिए। ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूं यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म इज हैविंग POS। क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्म इज हैविंग POS। अब ट्रांसफॉर्म में POS है, इसका मतलब क्या? मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मतलब इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इज दैट क्लियर? बट इसका जो सिस फॉर्म होगा, सिस फॉर्म, उसके अंदर कोई भी POS नहीं होती। जो मैं ऐसे कट कर रहा था ना, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री था, बट इसके सिस फॉर्म में कोई POS नहीं आएगा। तो चलिए जरा सिस फॉर्म भी देखते हैं, कोशिश करते हैं सिस फॉर्म को समझने की। तो ये देखिए, ये कोबाल्ट हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये पीछे वाला ग्रुप, और ये आगे की तरफ वाला ऐसे। तो सिस फॉर्म को लेने के लिए मैंने मान लीजिए एक EN यहाँ पे लगा दिया, ऐसे EN। ठीक है, और एक EN यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया मैंने एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन। अब आप ऐसे सोचते होंगे कि सर यहाँ से ये POS करिए
तो ये देखिए 2 हिस्से में कट जाएगा। जी आप सोच तो रहे हो ऐसा, लेकिन ये कटेगा नहीं। क्यों पता है? ये देखो ना, ये आगे का हिस्सा है, ये रेड वाला देख रहे हो, ये आगे का हिस्सा है, समझ में आ रहा है? और ये पीछे का हिस्सा है। मतलब अगर ऐसे अरेंजमेंट हुआ है तो एक हिस्सा तो ऐसे ऊपर से है और एक हिस्सा इधर है, तो ऐसे सेंटर से कट करोगे ना तो ये पार्ट इस पार्ट का कभी भी मिरर इमेज नहीं होगा। मैं समझ रहा हूँ आपको थोड़ा सा समझने में इसको तकलीफ हो रही है, पर चिंता मत कीजिए, मैं आपको इसको 3D मॉडल में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए, ये देख रहे हैं ऐसे, और ये ऊपर ध्यान से देखिएगा, ये जो आपके 4 प्लेन में दिख रहे हैं ना, वो ये वाले 1 2 3 4। आ रहा है समझ में? ये देखिए वापस बोलता हूँ, 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ये नीचे वाला बॉन्ड और ये ऊपर वाला बॉन्ड। तो अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, एक यहाँ पे ग्रुप है और एक यहाँ पे, तो एक ऐसे हो गया और एक ईएन ऐसे पीछे हो गया ऐसे। तो एक ईएन ऐसे हो गया और एक ईएन ऐसे हो गया। देखिए वापस, ये एक यहाँ से लेके यहाँ पे ईएन और एक ऐसे पीछे साइड ईएन, एक क्लोरीन यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ पे। अगर आप ऐसे प्लेन से ऐसे काटोगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा इधर रहेगा और ये हिस्सा इधर रहेगा। मतलब ये ऊपर वाला हिस्से का जो मिरर इमेज है वो इधर होना चाहिए, लेकिन ऊपर वाले हिस्से का जो मिरर इमेज है वो तो नीचे है। समझ में? मिरर इमेज मतलब ऑब्वियसली इसके जैसा जो दिखना चाहिए था वो तो नीचे है। मतलब इसको कोई भी प्लेन जो है वो दो एग्जैक्ट हाफ में नहीं कट कर रहा है, और ना ही इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री और इसका ज्ञान है तब तो अच्छी बात है, वरना फिर ये शायद आपको ना समझ में आए। ठीक है, तो इसका जो सिस वाला फॉर्म होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ, दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सिस फॉर्म एक्टिव हो गया। अब दूसरा देखिए, PtEnCl2। अब जरा देखिए, ये तो टेट्राहेड्रल है, तो ये Pt हो गया और यहाँ पे ये प्लेनर स्ट्रक्चर है तो ऐसे दिखा देते हैं। तो मान लीजिए ये Cl है, ये Cl है, और यहाँ पे आपने ये En को अरेंज कर दिया। तो अगर इस प्लेन से आप काटेंगे, इस प्लेन से आप काटेंगे तो ये देखिए, ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा और En भी दो इक्वल हिस्सों में कट जाएगा। मतलब इसके अंदर POS है, तो ये कायरल नहीं होगा, इट विल नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। आ समझ में? तो ये कायरल नहीं होगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इसे भी समझना है तो आपको ऐसे दिखा देते हैं। ओके, इसके लिए अपने को 4 पेन की ज़रूरत होगी। ये ऊपर, ये हिस्सा ऐसे, ये हिस्सा ऐसे और ये हिस्सा ऐसे। आ समझ में? अब जरा देखिए, ये मान लीजिए ये जो है ये ऊपर नीचे का ये क्लोरीन है और ये EN है। आप देख रहे हैं सारे तरफ से सिमेट्रिकल है ये, आप देख सकते हैं कैसे भी। ये देखिए कैसे भी करेंगे ये सिमेट्रिकल ही आएगा। ये देखिए, तो मान लीजिए ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है और ये EN है। तो अगर आप इसको ऐसे कट करेंगे ऐसे, तो ये पार्ट आधा कट जाएगा, ये पार्ट मतलब मान लीजिए गोला है तो गोले का आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, ये गोले का आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, और फिर ये भी सेंटर से कट जाएगा। ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे काटेंगे, देखिए ऐसे, तो ये पूरा कटते हुए इधर से आएगा। तो ये हिस्सा इधर, ये हिस्सा इधर, ये गोला अलग, ये गोला अलग, मतलब इसके अंदर POS होगा। समझ में आया? और अगर इसके अंदर POS है तो नो डाउट ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो आप सीख गए कि इसके अंदर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखेगी। और तीसरा जो है C2O43, इसमें तो एक ही फॉर्म ही एग्जिस्ट होगा। आप कैसे भी बनाएंगे एक ही फॉर्म बनेगा और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि इसके अंदर भी POS नहीं आएगा। ठीक है, अब आता है चौथा। ठीक है, चौथा, तो चौथा फॉर्म जो है वो है सिस और ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट होगा। तो इसके जो फॉर्म है ना उसमें सब में ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो POS आ जाएगा। ओके, आप ड्रॉ करके फोर्थ वाले का चेक कर सकते हैं। तो अपना आंसर जो होगा वो ए होगा, 1 और 3। ठीक है, आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ CFT प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन CrF6 3-। तो चलिए इसको भी देखते हैं, CrF6 3- को। ये Cr है, ये F6 है, और इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या है, 3- या -3। तो सबसे पहले आपको दोस्तों पता होना चाहिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो कि होता है 24, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आर्गन, और यहाँ पे क्या है 4s1 3d5। अब जरा देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्रोमियम का कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है, +3। सर आपको कैसे पता चला? अरे पता कर लो ना भाई, क्रोमियम X, 6 फ्लोरीन, हर एक फ्लोरीन का -1, टोटल इज -3। देखो क्रोमियम का X लिया, यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं, 6, हर एक फ्लोरीन का कितना, -1। अरे बबुआ फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन नेगेटिव लिगैंड है, उसका -1 होता ही होता है।
और टोटल चार्ज -3, तो x इज इक्वल टू +3। ओके, मतलब क्रोमियम का ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, क्योंकि +3 है ना भैया, 3 इलेक्ट्रॉन तो लॉस कराना है, तो यहाँ पे 3d3 आ जाएगा। मतलब अगर आप बात करो तो यहाँ पे क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये आर्गन हो जाएगा आगे, और यहाँ पे क्रोमियम +3 जो है उसमें हो जाएगा ये 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन, और टोटल कितने फ्लोरीन आ रहे हैं, 6 फ्लोरीन आ रहे हैं। तो ये देखो, वो यहाँ पे 2 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, टोटल 6 है, तो ऐसे 6 भर देंगे। तो ये हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, ऐसा है, क्योंकि ये जो फ्लोरीन है ना, ये वीक फील्ड लिगैंड है। क्या है ये, वीक फील्ड लिगैंड, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयर नहीं करा सकता। और एक बात बताऊं, तो T2G के इलेक्ट्रॉन T2G में पेयर नहीं होते, T2G के इलेक्ट्रॉन T2G में पेयर नहीं होते, ऐसा है, समझे। आगे देखिए, when excess of AgNO3 is added to the complex 1 mole of AgCl is precipitated, what is the formula of complex is। मतलब देखिए, यहाँ पे excess of AgNO3 डाला इन्होंने, लेकिन एक ही मोल AgCl का प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब एक ही Cl माइनस आयन एज अ काउंटर आयन होना चाहिए, तो वो तो यहीं पे दिख रहा है, तो यही होगा। समझ में आया, तो एक ही Cl जो है वो काउंटर आयन की तरह है, बाकी कोई इसका आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th वाला, the sum of coordination number and oxidation number of M in MEN twice C2O4Cl is। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर का ढूंढने का तरीका सिंपल सा है। ओके, X ले लिया M का, और En कितना है 2, हर एक En का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, हर एक En का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, प्लस ऑक्सीलेटो का कितना होगा, एक ही ऑक्सीलेटो है लेकिन एक ऑक्सीलेटो का -2। ओके, और बाहर प्लस एक Cl है, तो एक Cl का -1, टोटल 0। वापस बता देता हूँ, M का मैंने क्या ले लिया, X, इथिलीन डायमाइन 2 है, लेकिन हर एक का कितना होता है 0, क्योंकि वो एक न्यूट्रल लिगैंड है। ऑक्सीलेटो 1 है, लेकिन एक ऑक्सीलेटो पे चार्ज कितना होता है, -2। ये देखिए, ये ऑक्सीलेटो का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने बगल में, ठीक है, और एक क्लोराइड आयन है और एक उसका -1, तो टोटल ये तो 0 हो जाएगा, और ये -2 और ये -1, X इज इक्वल टू +3, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया, मतलब 3 हो गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर आप चेक कर सकते हैं, इथिलीन डायमाइन खुद एक बाइडेंटेट लिगैंड है, मतलब एक इथिलीन डायमाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है, 2, तो 2 के कितने होंगे, 4, मतलब एक इथिलीन डायमाइन में 2 डोनर नाइट्रोजन है, तो 2 में कितने होंगे, 4, तो ये 4 हो गया। और ऑक्सीलेटो भी बाइडेंटेट है, यहाँ पे देख रहे हो, ये भी 2 डोनर एटम के साथ, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्सीडेशन नंबर 3, तो 6 + 3 9, ये आंसर होगा। तो शायद दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर की पूरी, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिलियन एजुकेशन के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।